बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर डीपी राय। आज मैं आपसे बंगाल में जो एसआईआर की प्रक्रिया है या यह कहिए कि जटिल प्रक्रिया है उस पर बात करूंगा। देखिए, एसआईआर तो हो रहा है पश्चिम बंगाल में, 5 प्रांत में हो रहा है, 12 प्रांत में हो रहा है, इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज। लेकिन सबसे उलझा हुआ तो बंगाल का है, क्योंकि बंगाल में घुसपैठियों का तादाद भी अधिक है और सब जगह पूरे हिंदुस्तान में है इसकी समस्या, लेकिन और सब जगह कम है, बंगाल में बहुत अधिक है। तो इसलिए देखिए, शुरू शुरू में एक 1.6 करोड़ मतलब 1,60,00,000 लोगों के बीच, जिसका कहता है कि 1,30,00,000 का लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मतलब तार्किक विसंगति थी और 30,000 लोगों का अनमैप्ड था। अंत में होते होते 60 लाख लोगों का नाम संदिग्ध में रखा गया है, जिस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है कि उनमें से कितने वोटर बन पाएंगे कितने नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 700 जजेज, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रिटायर्ड और एक्टिव जजेज पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के इस पर फैसला कर रहे हैं, उसकी सुनवाई कर रहे हैं। रिपोर्ट है कि करीब 29 लाख की सुनवाई हो चुकी है, लेकिन कोई इसमें से यह कहने को तैयार नहीं है कि कितने इसमें से नाम वोटर लिस्ट में डाले गए हैं और कितना को डिलीट किया गया है। यह कोई कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशरी के काम तो बहुत कुछ पब्लिक के तरह पब्लिक डोमेन में होते नहीं हैं, और उन लोगों ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, इसलिए यह कोई कहने को तैयार नहीं है। यह तो अंतिम तक पता चलेगा, लेकिन जिस रफ्तार से हो रहा है उस रफ्तार से लगता है कि हमको तो पहले लगता था कि कैसे कर लेगा 60 लाख लोगों का इस 40-45 दिनों के अंदर, लेकिन अब लगता है कि उसकी प्रक्रिया हमको लगता है कि अब हो जाएगी। अब होने के बाद ही पता चलेगा कि कितना डिलीट हुआ है, कितना क्या, कितने का वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा गया है। अब सवाल है कि इस बीच एक नई घटना घट गई है। करीब 73 हाई ऑफिशियल्स का ट्रांसफर कर दिया गया है। हाई ऑफिशियल्स मतलब एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, डीएम, इस स्तर के ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर दिया गया है। तो अब तो बॉल तो चुनाव आयोग के पाले में है। अब तृणमूल कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि अब लॉ एंड ऑर्डर का जो भी होगा, चुनाव आयोग को यह अंदेशा है कि इसका नाम डिक्लेयर होने के बाद बहुत व्यापक हंगामा हो सकता है। क्यों हंगामा क्यों हो सकता है? तृणमूल के लोग कहते हैं कि कौन हंगामा करेगा? अरे कौन हंगामा करेगा? तुम्हारे मस्तान हंगामा करेंगे, डर उसका है। और अब उसकी जिम्मेवारी भी चुनाव आयोग पर होगी, क्योंकि उसके तो सारे मूल अफसर का तबादला कर दिया है। तो अब तो जो भी लॉ एंड ऑर्डर में होगा उसकी जिम्मेवारी चुनाव आयोग की होगी। लेकिन फिर भी अब देखिए उसमें क्या होता है, अंतिम तक फैसला क्या होता है। हालांकि यह कह दिया गया है कि जिसके नाम डिलीट हो गए हैं उसको भी ट्रिब्यूनल में फिर से जाने का उसको अधिकार रहेगा, और ट्रिब्यूनल उसके लिए खुला रहेगा। वो ट्रिब्यूनल में जा सकेंगे। जिसका नाम डिलीट, जिसका नाम आ गया में वोटर लिस्ट में, उसके साथ तो कोई समस्या नहीं है। जिसका नाम नहीं आया उसका भी। अब देखिए इसका क्या रिपरकशन होता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।